माय यूट्यूब चैनल पजल क्लासेस। मैं हूं अमरदीप कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस सेशन प्री लेवल का, जो कि आपका आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी लेवल का क्वेश्चंस आपको प्री में मिलेगा। तो चलिए, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलता रहे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि किस तरह से सिंबल्स का यूज करते हैं, कैसे फैमिली ट्री का यूज करते हैं, क्या जनरेशन होता है। अगर ये आपने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या बोला गया आपको कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी का हस्बैंड है। तो सिंपल है, बना लीजिए ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो ए इज हस्बैंड ऑफ बी यानी कि ए प्लस हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए जो है वो बी का हस्बैंड है। नेक्स्ट क्या लिखा गया है कि बी इज सिस्टर ऑफ डी। बी जो है वो बहन है। किसकी बहन है, तो डी की बहन है। तो बी बहन हो गई, किसकी बहन हो गई, डी की बहन हो गई। क्या लिखा हुआ है कि डी हु इज द फादर ऑफ सी। डी जो है, डी क्या है बाबू, तो डी पिताजी है। बट किसका पिताजी है, तो डी जो है वो सी का पिताजी है। क्या लिखा हुआ है कि डी हु इज द फादर ऑफ सी। हु जो होता है वो हमेशा नजदीक वाले के लिए होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि डी हु इज फादर ऑफ सी। तो डी जो है वो पिताजी है। किसके पिताजी है, सी के पिताजी है। देखो, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि वो कौन सा जेंडर का है तब तक खुद से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर सी का जेंडर नहीं बताया हुआ कि सी किस जेंडर का है, प्लस है या माइनस है, तो उसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अब आगे आते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि ई एंड एफ आर ए मैरिड कपल। ई और एफ जो है वो मैरिड कपल है, यानी कि ई और एफ की आपस में शादी हुई है। नहीं मालूम है उनका, इससे किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो उसको कहीं साइड में बना लेंगे। बट एक चीज ध्यान में रखना होगा, और वो क्या कि ई और एफ जो है वो आपस में क्या है, मैरिड कपल है। अब आगे आते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि जी इज द सिस्टर ऑफ एच। जी जो है वो बहन है। किसकी बहन है, तो जी जो बहन है वो किसकी बहन है, एच की बहन है। अब देखो, इस फैमिली ट्री से इसका अभी तक कोई रिलेशन नहीं दिया गया है और इसका भी रिलेशन नहीं दिया गया है, तो इसको भी अलग बनाए हैं, इसको भी अलग बनाए हैं और इसको भी अलग बनाए हैं। कुछ आगे जाकर ऐसा रिलेशन आपको मिलेगा जो इन तीनों को एक कर देगा। तो आइए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि ई इज फादर ऑफ डी एंड एच। ई जो है वो पिताजी है। ई पिताजी है। किसका पिताजी है, तो डी और एच का पिताजी है। अब देखो यहां पर क्या समझना है, ई जब प्लस हो गया तो एफ माइनस खुद से हो जाएगा। और ये किसका पिताजी है, डी का भी पिताजी है और एच का भी पिताजी है। तो डी का भी पिताजी है और किसका पिताजी है, एच का भी पिताजी है। तो बाबू जब वो डी का पिताजी हो गया, एच का पिताजी हो गया, तो क्या जी का भी पिताजी हो जाएगा। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं क्या, आप यहां पर जी को बना लीजिए माइनस और यहां पर एच को बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि जी और एच आपस में भाई बहन हैं, यानी कि सेम पेरेंट्स के चाइल्ड हैं। तो सेम पेरेंट्स के चाइल्ड हैं, तो अगर ई जो है डी का भी पिताजी है और एच का भी पिताजी है, तो अगर वो एच का पिताजी है इसका मतलब कि वो जी के भी पिताजी होंगे। अब देखो यहां पर डी का रिलेशन सारा कुछ यहां पर आपके पास ऑलरेडी गिवन है। इसको सिंपली यहां पर लेकर चले आएंगे तो बना लो, यहां पर क्या था, तो डी प्लस था और डी का पुत्र या पुत्री है कौन, सी, डॉटर या जो भी हो, यहां पर जेंडर तो क्लियर है नहीं। अब यहां पर क्या था कि डी की बहन है, कौन बहन है, तो बी बहन है और बी का हस्बैंड है कौन, ए हस्बैंड है। इसको यहां पर बना लिए। तो ये आपका फैमिली ट्री पूरा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास सी और एच का जेंडर अभी मालूम नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। इसमें आप खुद से कुछ भी नहीं करना है। जब तक कि क्वेश्चन में ना बोला जाए कि वो किस जेंडर का है, तब तक उसमें किसी तरह का कोई भी आप खुद से उसमें नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन में बोला जाएगा, जो लिखा जाएगा, उसी को केवल आपको फॉलो करना है। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड वन क्वेश्चंस पे।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? अगला क्वेश्चन, P इज मदर ऑफ Q। P जो है वो माता जी है, किसकी माता जी है? तो Q के माता जी है। बना लीजिए, बहुत सिंपल। क्या? तो P माता जी है, किसकी माता जी है? Q के माता जी है। बना लेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है Q इज सिस्टर ऑफ R। Q बहन है, किसकी बहन है? तो R की बहन है। बना लीजिए, Q बहन है तो माइनस, और किसकी बहन है? R की बहन है। अब देखो यहाँ पर R प्लस है या माइनस है अभी कोई मालूम नहीं है, तो छोड़ देंगे उसको। उसी तरह से आगे आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? S इज सन ऑफ R। S पुत्र है, किसका पुत्र है? R का पुत्र है। तो बना लीजिए, S पुत्र है तो पुत्र है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि S इज सन ऑफ R। नेक्स्ट आगे आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि T इज ब्रदर ऑफ S। T इज ब्रदर ऑफ S। T भाई है, किसका भाई है? S का भाई है। तो S आपके पास है। अब S का भाई है, यानी कि आप इसको यहां पर इस तरह से कर सकते हैं, ये दोनों सेम पेरेंट्स के चाइल्ड होंगे, यानी कि R के ही T भी और S भी दोनों किसके बच्चे होंगे? R के बच्चे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि U इज मदर ऑफ T। U मां है, किसकी मां है? तो T की मां है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर U T की मां है यानी कि U S की भी मां होगी। U अगर T की मां है तो U S की भी मां होगी। और ये दोनों किसके बच्चे हैं? R के बच्चे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि U की शादी करवानी होगी। किससे शादी करवानी होगी? R से शादी करवानी होगी। और U कौन है? माताजी हैं या पिताजी हैं? तो यहां क्लियरली लिखा हुआ है कि U जो है वो माताजी है। तो U को माइनस कर लेंगे। अब U माइनस हो गया, इट मींस कि R क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि V इज ग्रैंड डॉटर ऑफ P। V इज ग्रैंड डॉटर ऑफ P। अब देखो, V ग्रैंड डॉटर है, किसकी ग्रैंड डॉटर है? P की ग्रैंड डॉटर है। तो P की ग्रैंड डॉटर यानी कि थर्ड जनरेशन में आना चाहिए। आपके घर में आपसे पिछले आप तीसरे जनरेशन में होंगे, आपका दादा, उसके बाद आपके पिताजी, और उसके बाद आप होंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ग्रैंड डॉटर है, P की ग्रैंड डॉटर है कौन? भी जो है वो ग्रैंड डॉटर है P की, यानी कि P से वो थर्ड जनरेशन में। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा जनरेशन, यानी कि इतना कंफर्म हो गया कि भी जब भी होगा तो इसी जनरेशन में होगा। अब भी किसका पुत्र है या पुत्री है? सॉरी, पुत्री है। यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ग्रैंड डॉटर है, तो यानी कि ये पुत्री ही होगी। ठीक है, पोती या फिर नतनी हो सकती है। आगे आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? W हैज 2 चिल्ड्रेन Q एंड R। W के 2 ही बच्चे हैं, कौन कौन? Q और R। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि W की शादी किससे करवानी होगी? P से, क्योंकि P के भी 2 ही बच्चे हैं, कौन कौन? एक Q है और एक R है। तो और W के भी 2 ही बच्चे हैं, Q और R। तो इसका मतलब हुआ कि P और W की आपस में शादी हुई है। अब यहां पर रिमेनिंग आपका बच गया बाबू भी। तो भी देखो यहां पर आपके पास लिखा हुआ है, इसमें मैरिड कपल क्या है? U और R मैरिड कपल है। इसका मतलब कि भी जो है वो भी किसके बच्चे हैं? R के ही बच्चे हैं। तो भी को कर लीजिए यहां पर, और ये कर लीजिए माइनस। तो इसका मतलब हो गया कि T S V जो बच्चे हैं वो सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, और इनके बच्चे हैं U और R के बच्चे हैं। अब यहां पर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन होगा 2 से 3, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा आपका क्या, कि हाउ इज T रिलेटेड टू Q। T का रिलेशन बताना है। T का हाउ इज T रिलेटेड टू Q, यानी कि T का संबंध क्या है Q से। T का संबंध क्या है Q से। तो T का रिलेशन बताना है, किससे बताना है? Q से। तो आप देखो यहां पर कि T कौन है? तो T कौन है? तो Q के भाई का पुत्र है। भाई का पुत्र है, Q के भाई का पुत्र है T, यानी कि भतीजा होगा, और भतीजा को क्या बोलते हैं? नेफ्यू। तो आंसर हो जाएगा आपका नेफ्यू। सेम अगर इसमें आपसे बोला जाता है हाउ इज W रिलेटेड टू U, हाउ इज W रिलेटेड टू U, यानी कि W का रिलेशन बताना है। किससे रिलेशन बताना है? U से रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि W है कौन। तो W कौन है? तो U के हस्बैंड का
पिताजी है, यू के हस्बैंड के पिताजी हैं। तो हस्बैंड के पिताजी कौन लगते हैं? पापा जी, ससुर जी, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फादर इन लॉ। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस होंगे आपके पास, 2 से 3 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वेल, अगर अब आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अंत तक देखें। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए यहाँ पर। तो पहला लाइन लिखा हुआ है कि ओ इज द ओनली ब्रदर ऑफ क्यू। ओ जो है वो इकलौता भाई है। किसका इकलौता भाई है? तो क्यू का इकलौता भाई है। कौन? ओ। बना लीजिए, ओ भाई है। किसका भाई है? क्यू का भाई है। ओ किसका भाई है? क्यू का इकलौता भाई है, यानी कि क्यू का अब कोई और भाई नहीं होगा। नेक्स्ट आगे क्या बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है सिस्टर हो सकती है। देखो यहाँ पर ओ इज द ओनली ब्रदर ऑफ क्यू लिखा हुआ है, यानी कि ओ जो है वो इकलौता भाई है क्यू का, तो क्यू का कोई और भाई नहीं होगा ओ के अलावा, लेकिन बहन हो सकती है। आगे आते हैं तो क्या लिखा हुआ कि पी इज हस्बैंड ऑफ एक्स। पी किसका हस्बैंड है? तो पी जो है वो हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है? एक्स का हस्बैंड है। तो पी अगर प्लस हो गया तो एक्स क्या हो जाएगा? माइनस, हस्बैंड वाइफ। अब आगे क्या लिखा हुआ? एक्स हु इज मदर ऑफ क्यू। एक्स कौन है? क्यू की मां है। तो एक्स अगर क्यू की मां है तो इसका मतलब हुआ कि वो ओ की भी मां होगी। तो बना लीजिए ये क्यू की मां है और क्यू का इकलौता भाई है कौन? ओ है। अब आगे आते हैं तो क्या लिखा हुआ है? के इज सन ऑफ आर, आर हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ओ। आर हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ओ। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना है, सिस्टर इन लॉ लास्ट में क्या लिखा हुआ है? इन लॉ। और आपको पिछले वीडियो में मैं बताया हूं कि किसी भी रिलेशन के लास्ट में अगर इन लॉ लगा हुआ है तो वो रिलेशन आपके घर का नहीं होगा, वो रिलेशन कहां से होगा? ससुराल के तरफ से होगा। तो ऑब्वियसली सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आर जो होगी वो अपनी बहन नहीं होगी ओ की, ठीक है। आर जो होगी वो ओ की अपनी बहन नहीं होगी, तो किसकी बहन होगी? तो यहां पर लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉ, यानी कि वो क्या हो सकती है? भाभी हो सकती है, ठीक है। भाभी हो सकती है क्योंकि आर को आप माइनस नहीं कर सकते, सॉरी आर को आप प्लस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं प्लस कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर दिया हुआ है कि आर क्या है? सिस्टर इन लॉ है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आर माइनस ही होने वाला है। तो आर की अब इसमें से किसकी शादी करवा सकते हैं? क्यू से शादी करवा सकते हैं। तो आर की शादी आप क्यू से करवा दीजिए और आर क्या है? सिस्टर इन लॉ है, यानी कि ये माइनस, तो क्यू क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हो गया आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ओ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि के इज सन ऑफ आर। के पुत्र है। किसका पुत्र है? तो के पुत्र है आर का। इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो मैं आज क्वेश्चंस आपको बताया हूं ये क्वेश्चंस प्री लेवल का है, जो आपको प्री में आता है, ठीक है। मेंस में थोड़ा सा क्वेश्चंस चेंज होगा, कोडेड होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेकर आऊंगा। बाकी का आपको जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं पिछले वीडियो का। और भी जानकारी के लिए, पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पर और भी क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाउ इज के, क्वेश्चन हो सकता है हाउ इज के रिलेटेड विथ, हाउ इज के रिलेटेड टू, हाउ इज के रिलेटेड टू पी, यानी कि के का रिलेशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में? पी के रिस्पेक्ट में। के का रिलेशन बताना है पी के रिस्पेक्ट में। तो के कौन है? तो पी के बेटे का बेटा है, यानी कि पोता है, पौत्र है, तो ग्रैंडसन हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन हो सकता था हाउ इज आर रिलेटेड टू एक्स। आर का रिलेशन बताना है एक्स से, तो आर कौन है? तो एक्स के पुत्र की वाइफ है, यानी कि पुत्र वधु है, तो आप उसको कह सकते हैं क्या? डाउटर इन लॉ। क्या बोलेंगे? डाउटर इन लॉ, यानी कि आर जो है वो डाउटर इन लॉ है। किसकी डाउटर इन लॉ है? तो एक्स की डाउटर इन लॉ है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस का। चलिए, तो ये था आज का वीडियो, आज यहीं पर रखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।